हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गुगे आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है, किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना वायरस महामारी, इसके नए स्ट्रेन सबसे ज्यादा चर्चित विषय है। इसके साथ ही हमारे देश में भी ये एक अलग चर्चित टॉपिक है। लॉकडाउन जैसी स्थिति वापस से आ रही है। 2000 का नोट छप क्यों नहीं रहा है, इस तरीके के बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़ें, आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। अप्रैल में भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर होगी चर्चा। जालंधर में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू। एमपी स्वप्न दास गुप्ता को टिकट देकर फंसी बीजेपी। राज्यसभा में मुद्दा उठाएगी टीएमसी। 107 साल की केवल कृष्णा ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। डॉक्टर अंबेडकर के साथ लिखा था भारत का संविधान। पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, स्थगित की परीक्षाओं की डेट, देखे नई डेट लिस्ट। कोरोना के कारण लिया गया है ये फैसला। वाहनों में अश्लील गाना बजाया तो खैर नहीं। बिहार सरकार ने कहा कर देंगे परमिट कैंसिल। त्योहारी सीजन में 11,000 रुपए सस्ता हुआ सोना। चांदी में भी आई गिरावट। 2000 के नोट पर सरकार का खुलासा। बीते 2 साल में नहीं छापा है एक भी नोट, दी पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में खबरों के बारे में आप अपने विचार हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत में लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में 24,492 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस महामारी से सोमवार को 131 लोगों की मौत हो गई। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,14,09,831 हो गई है। इनमें से 1,58,856 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की कुल संख्या अब बढ़कर 2,23,432 हो गई। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,10,27,543 है। कल 20,191 लोग डिस्चार्ज हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत का दौरा करेंगे। खास बात यह है कि ब्रेक्सिट के बाद जॉनसन का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा। इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उनका भारत आना तय था, लेकिन कोरोना वायरस मामले के बाद उनकी ये यात्रा रद्द कर दी गई थी। हालांकि तब उन्होंने जल्द ही भारत आने की बात कही थी। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों के लिए सरकार की नीति की एकीकृत समीक्षा के हिस्से के रूप में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। डाउनिंग स्ट्रीट ने घोषणा की थी कि जॉनसन जनवरी 2021 को रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए यात्रा करेंगे। ये पूरे यूके में नौकरियों और निवेशों का समर्थन करता है। पंजाब के जालंधर, नवाशहर और शाहपुर में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। इसके साथ ही 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मोहाली, जालंधर और लुधियाना में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो मंगलवार को नवाशहर, जालंधर और शाहपुर जाकर स्थिति की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जालंधर, नवाशहर और शाहपुर में नया स्ट्रेन मिला है। मैं कल इन जगहों पर जाकर स्थिति की समीक्षा करूंगा। मोहाली, जालंधर और लुधियाना सहित कम से कम 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिन राज्यों में केस तेजी से बढ़े हैं उनमें पंजाब भी शामिल है। देश की राजधानी नई दिल्ली में सोमवार को 39,000 लोगों ने एंटी कोरोना टीका लगवाया है, जिनमें से 21,622 सीनियर सिटीजन भी शामिल हैं। 45 से 59 साल की उम्र के करीब 3,429 लोगों को डोज दी गई है। सोमवार के दिन सबसे खास बात ये रही कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर काम करने वाले 107 वर्षीय केवल कृष्णा ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। केवल कृष्णा ने 1918 के स्पेनिश फ्लू को भी देखा, तब वो सिर्फ 5 साल के थे। केवल कृष्णा के बेटे अनिल कृष्णा ने बताया कि देश में लॉकडाउन लगने के बाद उन्हें पहली बार घर के बाहर लाया गया। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद केवल कृष्णा को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई।
बिहार में अब सार्वजनिक वाहनों में अश्लील गाने बजाने पर उन वाहनों के परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। बिहार में आए दिन ऑटो, बस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य वाहनों में बजने वाले अश्लील गानों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों में सफर के दौरान बजाए जाने वाले अश्लील गानों के कारण महिलाओं को हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवहन विभाग ने कहा है कि ऑटो, बस, ट्रक जैसे व्यावसायिक वाहनों में अश्लील गाना बजाए जाने पर पुलिस की सहायता से कठोर कार्यवाही हो। साथ ही महिला कॉलेजेस और स्कूलों के नजदीक रैंडम जांच अभियान चलाकर अश्लील गानों पर पाबंदी लगाए जाए। अश्लील गाना बजाने वाले वाहनों के परमिट रद्द कर कानूनी कार्यवाही की जाए। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर के अलावा आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। टीएमसी ने बीजेपी की ओर से राज्यसभा के नामित सदस्य और बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरों में गिने जाने वाले स्वप्न दास गुप्ता को हुगली जिले की तारकेश्वर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिसका टीएमसी की ओर से विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को बीजेपी ने 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें स्वप्न दास गुप्ता का नाम भी शामिल था। दास गुप्ता को उच्च सदन के मनोनीत सदस्य हैं और भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के रूप में उनकी स्थिति का हवाला देते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सबसे पहले उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ मुद्दा उठाया। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 महीने के लिए स्थगित कर दी है। ऐसा राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण किया गया है। 12वीं की परीक्षाएं पहले 22 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन अब वो 20 अप्रैल से शुरू होगी और 10वीं की परीक्षाएं जो 9 अप्रैल से शुरू होने वाली थी वो अब 4 मई से शुरू होगी। बता दें कि इससे पहले पंजाब शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था। हालांकि तब ये कहा गया था कि राज्य में परीक्षाएं जारी रहेंगी। परीक्षाएं ऑफलाइन ही करने की बात हुई थी। पंजाब में बोर्ड परीक्षाएं अब 1 माह की देरी से शुरू होगी। 12वीं की 22 मार्च से होने वाली परीक्षाएं अब 20 अप्रैल से 24 मई तक होगी और 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 24 मई तक चलेगी। परीक्षाओं के समय में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अगर आपका बैंक अकाउंट इन 8 सरकारी बैंकों में है तो 1 अप्रैल तक नजदीकी बैंक शाखा में जरूर जाएं। क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से इन 8 बैंकों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से ग्राहकों के पुराने चेक, पासबुक और इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड (IFSC) कोड इनवैलिड हो जाएंगे। अगर आपका खाता देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (UBI), सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक में हैं, तो फिर आपको 1 अप्रैल के बाद परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन बैंकों के पुराने चेकबुक किसी काम के नहीं रहेंगे। दरअसल 1 अप्रैल से इन 8 बैंकों के पुराने चेक से भुगतान बंद हो जाएगा, इसलिए मार्च महीने में चेकबुक बदलवा लें। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच में भारत में सोने और चांदी का कारोबार एक बार फिर से शुरू हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड 44,930 रुपए प्रति 10 ग्राम पर केवल लेवल पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा चांदी 0.2% लुढ़क कर 67,510 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। पिछले कारोबार सत्र में सोना 0.35% और चांदी 1.3% चढ़ा। रिकॉर्ड लेवल से अब तक सोने की कीमतों में 11,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली। चांदी भी 11,000 रुपए सस्ती हुई है। आपको बता दें कि सोने के भाव 11 महीने के निचले स्तर पर आ गए। अगस्त में सोना 56,200 रुपए की ऊंचाई पर पहुंचा था। अगर सिर्फ इस साल की बात की जाए तो सोना करीब 6,000 रुपए गिर चुका है। 24 कैरेट गोल्ड के भाव की बात की जाए तो आज राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम की कीमत 48,160 रुपए है। क्या 2,000 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं? एक बार फिर से लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है और इसका जवाब अब सरकार की तरफ से दे दिया गया है। इसके पीछे वजह है कि सरकार ने लोकसभा में खुद माना कि बीते 2 साल में 2,000 के रुपयों की नोटों की छपाई नहीं हुई है। सरकार ने नोटों की छपाई बंद करने को लेकर वजह बताई, लेकिन छपाई बंद होने का मतलब ये नहीं है कि 2,000 के नोट बंद होने वाले हैं। ये चलन में रहेंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया कि 2,000 रुपए का नोट पिछले 2 सालों में छपा ही नहीं है। उन्होंने सोमवार को लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरबीआई की तरफ से नोटों की कोई डिमांड नहीं की गई, इसलिए नोटों की छपाई नहीं हुई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आप तक यूं ही खबरें और अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखा है आपने तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए और खुद का नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।